आर यू एज फिट एज एन इंडियन क्रिकेटर? क्या आप भी एक भारतीय क्रिकेटर जितने फिट हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो मैं इसमें फिटनेस टेस्ट मेंशन करूंगा उसे ट्राई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका फिटनेस लेवल भी एक भारतीय क्रिकेटर के फिटनेस लेवल जितना ही है। वेलकम बैक टू द चैनल फोक्स, दिस इज योर होस्ट पीयूष बैक विद न्यू कंटेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीसीआई के एक नए फिटनेस टेस्ट के बारे में जो कि है 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल। इस वीडियो में आपको मिलेगी इसके बारे में सारी जानकारी और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड इन स्पोर्ट्स और रनिंग व्हाटसोएवर। तो मैं थोड़े टाइम से इस फिटनेस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैं फाइनली इसे क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा। ये रहे उसके रिजल्ट्स। तो जिन चीजों ने मेरी हेल्प करी इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर करने में, मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा इस फिटनेस टेस्ट के बारे में बता दूं। बीसीसीआई के इस फिटनेस टेस्ट में क्रिकेटर्स को 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है 2 किलोमीटर कवर करने के लिए, अगर वो बैट्समैन, विकेट कीपर या स्पिन बॉलर हैं तो, और 8 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है अगर वो फास्ट बॉलर हैं तो अनलाइक अदर फिटनेस टेस्ट जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपके पास एक डिस्टेंस है और आपके पास टाइम है, तो आप अपना कहीं भी ये ट्राई करके देख सकते हो कि क्या आप एक इंडियन क्रिकेटर जितने फिट हो। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, एक्सपेक्ट मत करना कि पहले अटेम्प्ट में आप ये क्लियर कर दोगे, अनलेस यू आर वेरी फिट एंड हैव बीन रनिंग फॉर अ व्हाइल। मगर इस थोड़ी डिमोटिवेटिंग स्टेटमेंट के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द यंग पॉपुलेशन 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक बिगनर रनर हूं जो कि खाली 3-4 महीने से ही ट्रेनिंग कर रहा है और मैंने अपने आप को 8 मिनट 30 सेकंड इसे क्लियर करने के लिए इसलिए दिए थे क्योंकि मैं खुद को एक हमेशा से बैट्समैन ज्यादा मानता आया हूं बॉलर से। तो आगे मैं आपको बताता हूं वो 4 चीजें जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस फिटनेस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं फॉर सिमिलर रिजल्ट्स। तो मेरी पहली एडवाइस है आपको, जस्ट रन एंड रिकॉर्ड योर टाइम। अब अपने टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप आती है रनिंग डिस्टेंस ट्रैकर। आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और जब भी आप अपनी रनिंग के लिए जाओ अपना इंटरनेट ऑन कर लेना और इस ऐप को ऑन कर लेना। जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू ये आपका टाइम और डिस्टेंस आपको दोनों बता देगा। आपका टाइम रिकॉर्ड कराने का मेन पर्पस है आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना कि आपका फिटनेस लेवल अभी कहाँ है और आपको कहाँ तक जाना है इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आप 2 किलोमीटर पहले अटेम्प्ट में ना भी भाग पाओ, डोंट वरी, धीरे धीरे जैसे आपका बेस बनता जाएगा आप ये आराम से, जैसे आप रूटीन में आते जाओगे आप ये आराम से करने लगोगे। मेरी दूसरी एडवाइस है आपको, बिल्ड अप योर स्टेमिना। अब देखो 2 किलोमीटर एक मिडिल डिस्टेंस इवेंट है तो आप इसे खाली स्प्रिंट मार के तो नहीं कवर कर पाओगे। एक डिसेंट स्टेमिना होना बहुत जरूरी है इस इवेंट के लिए कि आप पूरे इवेंट को एक ऐसी पेस पे परफॉर्म कर पाओ जो कि स्टडी पेस कहते हैं जिसे, ठीक है। आपकी एरोबिक कैपेसिटी या स्टेमिना बढ़ाने का बेस्ट तरीका है लंबे डिस्टेंसेस के लिए भागना, बट ऐसी स्पीड पे जिसे आप मेंटेन कर पाओ, जिसे आप बियरेबल स्पीड कहते हो, ठीक है। ये आपकी जैसे जैसे आप फिट होते जाओगे उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको, आप भागो 3 से 4 किलोमीटर एवरी अदर डे फॉर अ स्पैन ऑफ 45 to 60 days। इसके साथ साथ आप हफ्ते में एक बारी 2 किलोमीटर वाला अपना रन जरूर परफॉर्म करना, तो आपको पता लग जाएगा आपकी प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रही है। तो इसमें हम खाली ट्रेनिंग कर रहे हैं पहले 45 से 60 दिन, हफ्ते में 4 बारी, और आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि आपका स्टेमिना पहले से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और आप उतने फटीग्ड और वर्न आउट भी फील नहीं कर रहे हो। नाउ माय थर्ड एडवाइस टू यू इज, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका अच्छा स्टेमिना बिल्ड हो गया है और आप एक स्टेडी पेस पे भाग पा रहे हो विदाउट लूजिंग टू मच स्पीड, इंट्रोड्यूस सम स्पीड वर्क इन योर ट्रेनिंग। अब आप जो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए भाग रहे थे हफ्ते में 3 बार, उसे आप कर सकते हो 1 या 2 बार, और आपको हफ्ते में 2 बार ही परफॉर्म करना है ये स्पीड वर्क। स्पीड वर्क आप इस तरीके से परफॉर्म करो, आप भागो पहले 1 किलोमीटर एज फास्ट एज पॉसिबल। द
लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि देखो 2 किलोमीटर का टेस्ट है ये फिटनेस वाला। अगर आप पहला किलोमीटर इसमें जितनी तेजी से निकाल दोगे, दूसरे किलोमीटर के लिए आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम बचेगा। तो इस दिन आपने इसके अलावा परफॉर्म करना है एक 400 मीटर का स्प्रिंट, 2-3 मिनट का गैप लेना 1 किलोमीटर के बाद, फिर ये 400 मीटर का स्प्रिंट करना, उसके बाद 200 मीटर के 2 स्प्रिंट्स और 100 मीटर के 4 स्प्रिंट्स। अब आपको सुनने में लग सकता है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट आप भाग रहे हो इस दिन 2200 मीटर। सिंस आप अपनी इसमें लिमिट्स पुश कर रहे हो तो ये टायरिंग तो डेफिनेटली फील होने वाला है आपको इन दी बिगिनिंग, ठीक है। ऐसा भी करना है आपको 45 से 60 दिन, और एक बारी हफ्ते में वो अपना 2 किलोमीटर जो हम भाग रहे थे वो भाग के टेस्ट करना कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं 5 times a week। Now my fourth and final advice would be regarding body weight training, diet and supplementation। पहले बात कर लेते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग की। अगर आप पहले से कहीं जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ऑलरेडी तो देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं करते हो तो आप घर पे भी बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, काफ रेजेस, ये सब करके अपनी बॉडी को एक बेटर शेप में ला सकते हो। देखो, इस फिटनेस टेस्ट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये एक रनिंग बेस्ड आपका मेनली वो है टेस्ट। तो जो मैंने चीजें मेंशन करी उसे करके भी आप अपनी बॉडी को एक बेटर शेप में ला सकते हो। इसके लिए हफ्ते में 1-2 बारी आप करोगे तो वो भी इज इनफ। डाइट की बात कर लेते हैं। मोस्टली ईट अ क्लीन डाइट। आप अपनी डाइट में जंक और प्रोसेस फूड बिल्कुल मत रखना। प्रोटीन इंटेक अपना लगभग 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से रखना। रनिंग एक डिमांडिंग स्पोर्ट है तो मसल ब्रेकडाउन को रिकवर करने में हेल्प करेगा प्रोटीन आपकी। कार्बोहाइड्रेट्स आप अपने डिसेंट रखना, ये आपको मॉडरेट लेवल पे मतलब ये आपको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होंगे। फैट इंटेक आप अपना वो भी मॉडरेट रखना, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल हैप्पी रहेगी और आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। कोई ऐसा बहुत हाई फाई सप्लीमेंट नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी ये क्लियर करने में। तो पहला सप्लीमेंट है कैफीन, दूसरा है बीटरूट जूस और तीसरा है अश्वगंधा। अब मैं आपको तीनों सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स बता देता हूं, स्टार्टिंग विद कैफीन। अब हर कोई जानता होगा कि कैफीन एनर्जी बढ़ाने में और फटीग डिले करने में हेल्प करती है। तो मैं वर्कआउट से लगभग 30 से 45 मिनट पहले एक ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर लेता हूं। मुझे लगता है कि उससे मुझे इनफ कैफीन मिल जाती है जो मेरी हेल्प करता है एक सस्टेन्ड एनर्जी रखने में ड्यूरिंग माय वर्कआउट। इसके अलावा दूसरा सप्लीमेंट है बीटरूट जूस। अब ये टेक्निकली एक सप्लीमेंट तो नहीं है, बट ये बीटरूट जूस में आपके नाइट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में प्लाज्मा नाइट्रेट लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। अब एक स्टडी में पाया गया कि जब ट्रेंड साइकिलिस्ट ने बीटरूट जूस आपका ट्रेनिंग से पहले लिया 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल से पहले, तो वो अपने 12 सेकंड कम करने में सक्सेसफुल रहे। तो आप बीटरूट जूस ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल और आपका बढ़िया आपका नेचुरल चीज़ है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में। और मुझे ऐसा महसूस हुआ है ये लेके कि परसीव्ड एफर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बीटरूट जूस। तीसरा सप्लीमेंट है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा बिलोंग करता है आपका एक क्लास ऑफ हर्ब्स जो कि जिन्हें कहा जाता है अडेप्टोजिन। ये हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अडेप्ट करने में, जैसे कि मेंटल और फिजिकल अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उसमें ये आपके हेल्पफुल होते हैं। और स्टडीज में पाया गया है कि अश्वगंधा आपकी VO2 मैक्स लेवल इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होता है। VO2 मैक्स है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन योर बॉडी इज एबल टू यूज ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। अब आपका जितना ये लेवल हाई होगा उतने ही आपके फिटनेस लेवल भी हाई होंगे। इसके अलावा मैंने महसूस किया है अश्वगंधा promotes a better sleep and reduces general anxiety. So guys, this is all that I had for today. Best of luck for your fitness test. Give this video a like and a share if you did like it, and I'll see you soon.